बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। माया नाज खिलाड़ी आसिफ अली के वालिद के साथ क्या हुआ कि आज सोशल मीडिया पर जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने भी सोशल मीडिया के सार्फिन हैं, आज आसिफ अली के वालिद के साथ उठ खड़े हुए हैं। आसिफ अली के वालिद की हमायत उन्होंने शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर एक महाज आराई बनी हुई है। आखिर कौन सा ऐसा शख्स है जिसने आसिफ अली के वालिद को बहुत ज़्यादा एक निचले दर्जे का इंसान समझा, या मैं आम अल्फाज में कहूँ तो उनकी इंसल्ट करने की कोशिश की। इस तमाम तर सूरत हाल को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आसिफ अली का ताल्लुक किस जगह से है। मायानाज खिलाड़ी जिनको कौन नहीं जानता, बल्कि आज तो उनकी शोहरत में बेपना इजाफा हुआ है, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए आखिरी ओवर्स में पाकिस्तान को जो है वो मैच विन करवाया। इसके बाद कल का मैच पूरी दुनिया ने देखा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच था। और जो हमारे मुखालिफिन हैं उनकी तो उम्मीदें यही थी कि अफगानिस्तान जीते, पाकिस्तान हार जाता कि हम जश्न मनाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जीत हमारा मुकद्दर थी। और आसिफ अली ने मेहनत की अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी ओवर अभी बाकी था, और 19वां 18वां ओवर जो था, जो चल रहा था, उसमें आसिफ अली ने लगातार 4 छक्के लगाकर पाकिस्तान को मैच विन करवाया। और इसके बाद ये सूरत हाल जो है ना बड़ी डिफिकल्ट सामने आई। आसिफ अली का ताल्लुक फैसलाबाद से है। फैसलाबाद से किसी एक इलाके से, खास पॉइंट फैसलाबाद से है, और बड़ा ही गरीब घराने से इनका ताल्लुक था। आसिफ अली जो है उसके पास उनके पास उस वक्त 5,000 रुपए की फटफटी मोटरसाइकिल थी, और उनके वालिद जो हैं वो बड़ी मेहनत मजदूरी करते थे। आसिफ अली खुद जो है बड़े मुश्किल हालात में उसने बड़ा टाइम गुजारा। उसके बाद वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो गया, मुलाजिम बन गया, और उसे जो है वो क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक था। आसिफ अली ने क्रिकेट भी खेलना शुरू कर दी, और पहली बार आसिफ अली को जब चांस मिला कौमी क्रिकेट टीम में खेलने का, और आसिफ अली के बकौल वो उस वक्त श्रीलंका के साथ उन्होंने मैच खेला था, और जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि मुझे 55,000 रुपये का चेक दिया गया, और जब वो चेक मेरे हाथ में आया तो मैं सारी रात जो है ना वो सो ना सका। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी कि मैंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर हुआ है, और मज़ीद मुझे हासिल होगा। उसके बाद क्रिकेट की दुनिया में आसिफ अली ने बेपनाह जो है मुश्किलात देखने को मिली उन्हें, क्योंकि वो ज़्यादातर चल नहीं सके। मतलब क्रिकेट के अंदर वो ज़्यादा अपनी कारकर्दगी दिखा नहीं सके, लेकिन इस बार जो उन्होंने क्रिकेट के ग्राउंड में या क्रिकेट के मैदानों में जिस तरह अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवाया, आज पूरी दुनिया के अंदर उनके चर्चे हैं, और खासतौर पर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड आसिफ अली के नाम से चल रहा है, लोग उन्हें दाद दे रहे हैं। अब ये बताने का मकसद क्या था, क्या आसिफ अली का ताल्लुक फैसलाबाद से है? नाज़रीन, आसिफ अली के जो वालिद हैं वो भी इस वक्त फैसलाबाद में ही रहायश पजीर हैं, वहां पर ही रहते हैं। और जब आसिफ अली ने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, तो गवर्नमेंट की जानब से वहां की इंतजामिया, यानी कि डिप्टी कमिश्नर डीसी जो हैं, शहजाद आई थिंक उनका नाम है, उनको गवर्नमेंट ने हदायत ये की कि आप आसिफ अली के वालिद के पास जाकर, यानी कि आसिफ अली के घर जाकर उनके वालिद को जो है ना वो मुबारकबाद दें। हालांकि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं डीसी साहब, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, उन्होंने हालांकि खुद चलकर जाना था, हकूमती अहकामात को देखते हुए, हकूमती हुक्म को देखते हुए उन्होंने उनके घर जाकर बतौर एक वीआईपी प्रोटोकॉल उनको देकर उन्हें बतौर मुबारकबाद देनी थी, हुकूमत की जानब से देनी थी। हो सकता है बाय द वे उनके पास कोई ऐसा गिफ्ट हो, कोई सरप्राइज हो, जो वहां पर वो जा कर देते हुकूमत की तरफ से, कि आपके बेटे ने बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाई, बहुत ज्यादा बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, पूरी पाकिस्तानी कौम उन्हें दाद दे रही है, और ये एक हुकूमत की तरफ से कुछ छोटा सा सरप्राइज, ये जो भी जिस तरीके से दिया जाता है। लेकिन अब यहां पर डीसी साहब है तो ब्यूरोक्रेसी। मैं पहले दिन से, हमेशा से मैं ये कहता हूं कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान की, अगर ये ठीक हो जाए ना तो हमारा पाकिस्तान तरक्की की राह पर भी गामजान हो सकता है। हमारे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी आज ईमानदार हो जाए ना तो हमारे मुल्क के अंदर से करप्शन का सफाया हो जाता है, हमारे अदारे जो है अपने पांव पर खड़े हो जाते हैं, हमारा पाकिस्तान दुनिया की तरक्की ममालिक में उनका नाम होता। लेकिन ये है कि आज हमारी ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा आकड़ और इतनी ज्यादा जो है ना वो करप्ट हो चुकी है कि अब ये किसी को नहीं देखते, और इनके अंदर एक अना है, और लफ्ज मैं जो होता है ना इनके अंदर वो है। इन्होंने किया क्या, जो डीसी फैसलाबाद है, इन्होंने खुद जाने के बजाय आसिफ अली के वालिद के पास, आसिफ अली के घर जाकर इन्होंने एक कोई चपरासी ढूंढा, और उस चपरासी को कहा कि आप जाएं आसिफ अली के घर, और आसिफ अली के जो वालिद हैं, क्रिकेटर आसिफ अली के जो वालिद हैं, उन्हें ये मेरा पैगाम दें कि डीसी साहब आपको अपने ऑफिस बुला रहे हैं, आप वहां पर आएं और अपना जो है अपनी मुबारकबाद वसूल करें, वहां पर आपको मुबारकबाद दी जाएगी।
एक तरफ क्रिकेटर आसिफ अली के वालिद, जिन्होंने तकरीबन सारी ज़िंदगी मुश्किलात में देखी और अब अल्लाह ने उन्हें एक इज़्ज़त भी दी। अब उन्होंने जो है वो लोगों से मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि डीसी साहब इस तरह का बिहेव कि वो किसी दूसरे शख्स के आकर मुझे बुलवा रहे हैं, जबकि हुकूमत ने इन्हें खुद ऑर्डर दिया, मीडिया पर चल रहा था। आसिफ अली के वालिद जो हैं ना, वो वहाँ पर नहीं गए। डीसी साहब जो हैं अपना मज़ीद सस्ती शोहरत हासिल करने के चक्कर में मीडिया को भी उन्होंने वहाँ पर बुला लिया और वहाँ पर ये उन्हें कुछ न कुछ देते, गुलदस्ता देते, इन्हें वहाँ पर वेलकम करते और अपनी जो है ना कदर में इज़ाफ़ा करवाते। लेकिन ये एक आसिफ अली के वालिद नहीं गए और ये बात जो है वापस गवर्नमेंट तक पहुँची, बात सोशल मीडिया पर पहुँची और वो हुई डीसी साहब की सोशल मीडिया पर। लोगों ने आड़े हाथों लिया इन्हें। इन्हें जो है ना सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा बातें सुनाई और मैं अगर आम अल्फाज में कहूँ ना तो इन मौसूफ की सोशल मीडिया पर दुर्गंध बना दी गई अपने अल्फाजों में। लोगों ने बुरा भला इन्हें कहा, लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो सका कि खैर आया कि डीसी साहब जो हैं अभी तक चलकर आसिफ अली के वालिद के पास गए भी हैं कि नहीं। लेकिन अब यहाँ पर ये बात कहने की थी कि सोशल मीडिया पर के जो सार्फिन हैं वो डीसी साहब के ऊपर बरस पड़े हैं और आज जिस शख्स ने पाकिस्तान को इतनी बड़ी कामयाबी दी और इसके पास जाने से ये लोग जो हैं, ये जो डीसी साहब हैं अपने आप को समझते हैं कि वो डीसी हैं, पता नहीं क्या से क्या बन गए हैं और उनके अंदर इतना घमंड और अकड़ थी और इसके बाद सोशल मीडिया के सार्फिन जो हैं उन्होंने आसिफ अली के वालिद का बेपनाह साथ दिया और सोशल मीडिया पर डीसी डीसी फैसलाबाद की जो है ना वो अपने अल्फाजों में लोगों ने बड़ी चित्रोल करके रख दी है। नाज़रीन, इस हवाले से आम अपडेट थी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को यार प्रेस कर लिया करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट करंट अफेयर के हवाले से आप तक बआसानी पहुंचती रहे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।